मैं सबसे पहले चाहूंगा हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संदीप मलिक जी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संदीप मलिक जी, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह जी को बुके देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। जो साथियां खड़े हो कृपया। इसके बाद मैं चाहूंगा ध्रुव कृष्ण जी संजय सिंह जी को पगड़ी बांधकर स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों के साथ। ध्रुव कृष्ण जी। क्या जोरदार तालियां बजाकर। अब मैं चाहूंगा पालेराम जी एक्स सरपंच पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर श्री लालचंद जी का। पालेराम जी एक्स सरपंच, तालियां बजती रहे। करवा दिया था। अब मैं चाहूंगा बलवीर जी, पंडित बलवीर जी संदीप मलिक को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। संदीप मलिक का पंडित बलवीर जी। पंडित सोनू आएंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। संतराम पंडित सोनू जी एक बार मंच पे आए और पगड़ी पहनाकर संदीप जी का स्वागत करेंगे। पंडित सोनू। संतराम ठेकेदार जी स्वागत करेंगे संदीप जी का। संतराम ठेकेदार जी पगड़ी पहनाकर एक बार तालियां बजा दीजिए संतराम जी। संतराम ठेकेदार जी शाल पहनाकर संजय सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दिनेश ठेकेदार जी स्वागत करेंगे संजय सिंह जी का शॉल देकर। दिनेश ठेकेदार जी कृपया मंच पे आए। सतपाल जी उर्फ पाला वो कृपया मंच पे आए और स्वागत करेंगे संजय सिंह जी का, लालचंद जी का शॉल देके। सतपाल जी उर्फ पाला, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। सभी साथी मिलकर बोलेंगे भारत माता की। मान व सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। महेंद्र रेलवे जी वो स्वागत करेंगे संजय सिंह जी का माला पहनाकर। महेंद्र रेलवे जी। समय की थोड़ी सी कमी है, इसको कृपया समझिए। शुरू करो। अब मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, बड़ौदा विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार संदीप मलिक जी वो आए और वोट की अपील करें और पार्टी की नीतियों के बारे में आपको बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ संदीप मलिक जी का स्वागत। गांव मदीना की पावन भूमि पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का मैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
पंजाब से हमारे बीच आए लालचंद जी कैबिनेट मिनिस्टर, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर साथी जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, उन सभी का भी मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और गांव के बड़े ही सम्मानित भाई सुनील मलिक, भाई अनिल मलिक, अमित मलिक जी, ताऊ कृष्ण जी, पालेराम जी, बलबीर जी, संतराम ठेकेदार जी, दिनेश ठेकेदार जी, सतपाल जी, देवेंद्र जी, पंडित जी और समस्त मेरा गांव मदीना, जिसने अपने बेटे को इतना मान सम्मान दिया, सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सबकी तरह मैं एक साधारण से परिवार से आता हूं। आम आदमी पार्टी ने एक 30 साल के नौजवान पे भरोसा करके, विश्वास करके बड़ौदा के अपने लोगों के लिए आवाज बनाने का काम किया। मैं मंच के माध्यम से पार्टी को भी और आप सबको भी आश्वस्त करता हूं कि हमेशा आप लोगों की आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम करूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है, मेरा आप सबसे वचन है। बड़ौदा विधानसभा में आपको मौका दिया, जेजेपी को मौका दिया, हर एक पार्टी को हमने मौका दिया, बावजूद इसके हमारे साथ हमेशा विश्वासघात हुआ, विश्वासघात। आप अपने गांव से ले लो या बड़ौदा विधानसभा के 54 तो हमारा पीने का पानी दे दियो। इतने दुख की बात है, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए और आज भी हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप पूरी बड़ौदा विधानसभा में निजामपुर गांव से लेके जसराना गांव तक चलो, एक भी सड़क सही नहीं है, एक भी सड़क। आप शामड़ी गांव से रिंडाना गांव चलो, एक भी सड़क सही नहीं है। पूरी विधानसभा में एक भी सरकारी मेडिकल नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल। 54 गांव में से 50 गांव में पीने के पानी तक के लाले पड़े हुए, ये हालात हैं। अब सोचने की बात है, ये हमें ना स्कूल दे पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना पीने को पानी दे पाए, ना 24 घंटे बिजली दे पाए, ना युवाओं को रोजगार दे पाए, ना बुजुर्गों का सम्मान, ना महिलाओं को सुरक्षा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम इनको मौका देते क्यों हैं। और ये अब आपके बीच में आएंगे, सिर्फ एक बात कहेंगे कि एक मौका और दे दो, इस बार हम कर देंगे, एक मौका और मांगेंगे। इन पार्टियों को जिन्होंने हमेशा बड़ौदा को अपना अपना कहा, हमें अपना अपना कह के इन्होंने लूटने का काम किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें मूलभूत सुविधाओं से भी दूर रखा है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम लोगों के बारे में सोचा है, आम लोगों की जरूरतों को पूरा किया है। दिल्ली में, पंजाब में पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सरकारी स्कूल प्राइवेटों से अच्छे, सरकारी अस्पताल प्राइवेटों से अच्छे, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का बस में किराया माफ, महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि, ये सब चीजें दिल्ली पंजाब में देके आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो हरियाणा का लाल है और मैं तो आपका बेटा हूं। एक बार आशीर्वाद दे दो, एक बार आपका साथ, समर्थन, सहयोग मांगेंगे, वो सब काम करेंगे जो इन पार्टियों से पिछले 75 साल में नहीं हुए। वो सब काम एक बार मौका दे दो, 5 साल में पूरे करके दिखाने का काम करेंगे। आज के समय में
युवाओं का रोजगार सबसे जरूरी चीज है। नौजवान साथी मेरे यहाँ खड़े हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इन बड़े बड़े नेताओं के, इन पार्टियों के चक्कर में मत पड़ना। इस बार मजबूती के साथ साथ दे दो। और युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक बात कहता हूं, आप सब मजबूती के साथ साथ दे दो। और नौजवान तो कि संघर्ष तलवारों की नोक पर संघर्ष हमारा चलता है, कि तलवारों की नोक पर संघर्ष हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। इन बेईमान सरकारों ने हर वर्ग को हरियाणा में परेशान करने का काम किया, हर वर्ग को। आप सबको याद होगा, किसानों के साथ अत्याचार अगर किसी ने किया तो इस भाजपा सरकार ने किया। सरपंचों के साथ अत्याचार, डॉक्टरों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, आशा वर्करों के साथ, जिसने भी अपने हक के लिए आवाज उठाई उसी के साथ लठ बजाने का काम किया इस भाजपा सरकार ने। अब अगर आप सब इन पार्टियों को मौका दोगे तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये सब बेईमान सरकार है। एक मेरे साथ मजबूती के साथ नारा बुलंद करना, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आप सबने दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी के काम देखे हैं, आप सबने सुने हैं, और आप सबको ये लगता हो कि लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। दिल्ली पंजाब में काम हुए हैं तो इस बार 5 अक्टूबर का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा, बैलेट नंबर 5 पे मोहर लगा दो जांच के। बस आखिरी में मेरी बात आप लोगों तक पहुंची हो, बहुत देर से आप सब इंतजार कर रहे हैं। आखिरी में मेरी बात आप सब तो पहुंची हो तो एक बार मजबूती के साथ भारत माता का नारा बुलंद कर देना। जितनी मजबूत आवाज उतने बुलंद हौसले हो जाएंगे मेरे, उतने बुलंद हौसले। बंद मुट्ठी करके भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार संदीप जी। अब मैं चाहूंगा, जिनकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, और वो आए। मैं एक शेर छोटा सा कहना चाहता हूँ। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। बहुत कोशिश की हवाओं ने, पर चिराग आंधियों में भी चलते रहे, आंधियों में भी चलते रहे। मैं चाहूंगा संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल। मंच पर आसीन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक जी, मंच पर आसीन आपके लोकप्रिय प्रत्याशी संदीप मलिक जी, और सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इतने देर से मौजूद रह के आपने संदीप मलिक को अपना समर्थन दिया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों और दोस्तों, 5 अक्टूबर को आप अपना वोट देने के लिए जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये वोट कोई सामान्य चीज नहीं है।
ये वोट कोई छोटी चीज नहीं है। आप वोट देते हैं तो गांव का सरपंच बनता है, आप वोट देते हैं तो जिला पंचायत का सदस्य बनता है, आप वोट देते हैं तो विधायक बनता है, आप वोट देते हैं तो सांसद बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लोकतंत्र के अंदर असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और आप जिसको चाहते हैं वो जमीन पे आ जाता है। तो ये ताकत आपके हाथ में है, ये ताकत आपके उंगलियों के इशारे में है। और आपको 5 तारीख को तय करना है कि हरियाणा की तकदीर किन के हाथों में रहेगी। उन लोगों के हाथों में जिन्होंने 10 साल में हरियाणा को बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम किया। अभी हरियाणा में महिला सुरक्षा का मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, आंकड़ा पढ़ रहा था। आज ऐसी दुर्दशा की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 46 महिलाओं के साथ हरियाणा में प्रतिदिन किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ अपहरण होता है, किसी के साथ छेड़खानी होती है। महिलाओं के प्रति अपराध हरियाणा के अंदर लगातार बढ़ रहा है। और ठीक कहा संदीप मलिक ने, कभी किसान जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं, आशा वर्कर जाती है उनको लाठियों से पीटते हैं, टीचर जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं, बेरोजगार जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं, जवान जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं, किसान जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं, पहलवान जाते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं। तो आपकी मौका है, आपको जो लोग आपको लाठियों से पीटते हैं उनकी जमानतें जब्त करके उनकी औकात बताने का काम आपको करना है। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आप लोग तैयार हो ना? क्या किया किसान आंदोलन के अंदर? मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था, मैं टेबल पर चल गया, मैंने माइक तोड़ दिया जब ये काला बिल आ रहा था किसान का। मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। बीजेपी वालों ने चिल्ला चिल्ला के कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। तुम्हारा मुंह देखने के लिए नहीं बैठा हूं, तुमसे लड़ने के लिए बैठा। हमेशा आप लोगों की आवाज उठाने का काम किया, लेकिन जब हरियाणा से, पंजाब से चलकर हमारा किसान दिल्ली जा रहा था अपने हक के लिए, तो उसके आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उनको लाठियों से पीटा गया, सड़कों पे बड़ी बड़ी कीलें गड़ा दी गई, ऐसे जैसे कि चीन की सीमा में आप जा रहे हैं। इतना आपके साथ अपमान किया गया, इतनी जाति की गई। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। याद रखना, इस बार के चुनाव में उन 750 किसानों की शहादत का बदला अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। ये मैं आपसे अपील करने के लिए, ये अपील करने के लिए। अग्निवीर योजना हरियाणा के अंदर किसी गांव में चली जाइए, गांव के बाहर एक गेट लगा होता है, शहीद मेजर किसी का नाम, शहीद कैप्टन किसी का नाम, शहीद हवलदार किसी का नाम, शहीद सूबेदार किसी का नाम, शहीद जवान किसी का नाम। हरियाणा के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश की आजादी के आंदोलन से लेके चाहे करगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, गर्व से गांव के लोग कहते हैं हमारा है बेटा जिसका नाम इस गेट पे लिखा है, इसने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की रक्षा के लिए दी है। ये है मेरे भाइयों हरियाणा का इतिहास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खट्टर की पार्टी ने, नारायण सिंह की पार्टी ने, बीजेपी ने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। 4 साल के ठेके पे हमारा जवान रहेगा। आप कल्पना कीजिए, सुबह आप 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, माँ आपको दूध देती थी, बोलती थी बेटा ये ले दूध पी के अपने शरीर को तैयार कर और भारत की सीमा पे रक्षा करना। और देख
अगर मेरी भारत माता पे कोई आंच आई तो भले ही अपने प्राणों की आहुति दे देना, वापस मत आना पीठ दिखा के। ये था जज्बा हरियाणा के लोगों का। आपने सेना को ठेके पे रख दिया। कह रहे 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे नरेंद्र मोदी जी वाह, 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। संदीप मलिक को जिता के भेजो। मैं आपसे वादा करता हूं, अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पुरानी सेना की भर्ती फिर से बहाल होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जो इनके खिलाफ सच बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जो इस देश के लिए कुछ काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिसने 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लात मार के कहा उसूलों और सिद्धांतों पे चलेंगे, जिसने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के बोले अगर ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता देगी तब कुर्सी पर बैठूंगा, वरना कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यह है अरविंद केजरीवाल। और क्या काम किया उन्होंने दिल्ली में? बेहतरीन शिक्षा देने का काम। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए वहां स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, टॉयलेट का इंतजाम कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोलने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखने जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल ने शिक्षा की ऐसी राजनीति की, ऐसा बदलाव किया। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से। क्या राष्ट्रभक्ति? ये भाजपा वाले फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फर्जी देशभक्ति की बात करते हैं। क्या राष्ट्रभक्ति? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, अरे राष्ट्रभक्ति यह है कि हरियाणा के एक एक बच्चे के लिए बेहतरीन सरकारी स्कूल बने। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है देशभक्ति। अरे वो काम बीजेपी वालों तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ झगड़ा करा सकते हो। जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख ईसाई से झगड़ा, पहलवान का जवान से झगड़ा, किसान का जवान से झगड़ा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। ये झगड़ा कराने वालों की पार्टी है। ये आपकी तरक्की नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है। दिल्ली के अंदर अगर सरकारी अस्पताल में 1 महीने बाद के ऑपरेशन की डेट मिल जाए तो केजरीवाल कहते हैं प्राइवेट में कहीं ऑपरेशन करा लेना। पैसा दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। ये काम हमने किए। और दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री देने के बाद 10 साल से मुनाफे का बजट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है दिल्ली के अंदर। ये अद्भुत काम हमने करके दिखाया और इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं। अगली सरकार हरियाणा में जो भी बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल
अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इसलिए ऐसे नौजवानों को जिता के भेजो संदीप मलिक को, कि जाएंगे तो आपके लिए मजबूती से आवाज उठाएंगे, बहादुरी से आपके लिए लड़ने का काम करेंगे, पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, जरूरत पड़े तो लाठियां खाएंगे, मुकदमे लिखाएंगे, लेकिन आपकी आवाज को हरियाणा के सदन में उठाने का काम करेंगे, आपका काम कराने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहने के लिए आया कि अब की जब वोट देने के लिए जाना तो केजरीवाल के काम को याद करके जाना, केजरीवाल की गारंटी को याद करके जाना। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, बिजली फ्री करेंगे जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए खाते में पहुंचेगा। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, नौजवानों को रोजगार देंगे, इलाज फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी।